नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। आज का सेशन क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गजब की क्लास होने वाली है। और ये क्लास आप सभी को एग्जाम में फेल होने से बचाएगी, साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प करेगी जिनके मार्क्स एक दो छोटी छोटी गलतियों से कट जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई एग्जाम्स में फेल हो या उसके एक सिली मिस्टेक्स की वजह से उसके कम मार्क्स आए। वीडियो भाई दबा करके लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो ठोक दो भाई सब्सक्राइब को, और फिर आ जाओ। जो बातें बताऊंगा वो बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको कुछ भी अंट संट याद कराने वाला नहीं हूँ, कुछ फालतू का रायता नहीं फैलाने वाला हूँ। सिंपल सिंपल बातें बताऊंगा, बस वो बातें आपको ध्यान में रखनी है और फिर आपका जो है काम जो बन जाएगा। फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे भाइयों को क्या कर सके, फेल कर सके। तो फिर आ जाओ भाई, ये आप समझ सकते हो सेक्शन ए लगा हुआ है, मतलब कुछ अच्छा लगा हुआ है, कुछ ऐसा लगा हुआ है जो फ्री का है, बिल्कुल फ्री का। और इस फ्री के नंबरों को कैसे बटोरना है ये आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो बस आपका प्यार मिलना चाहिए। आप अगर चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप सबके लिए लगातार कुछ ना कुछ लाता रहूंगा। और मैं भाई इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश की जिम्मेदारी आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो। कुछ नहीं किया, बस ये चैनल देखते रहना, एग्जाम तक आपकी नैया में पार लगवा दूंगा। चलिए, पहले मैं वो कुछ बातें बता रहा हूं बेटा आपको जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए समझना मेरी बात को, मैं आज आपको क्या क्या समझाने वाला हूं वो बातें आपको समझनी है। देखो, हमारा जो सेक्शन है, एक तो सेक्शन बेटा हमें टारगेट करना है ए। वैसे सेक्शन की छोड़ो आप, क्योंकि देखो अब जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, वो किसी के सेक्शन में ए में दिया है, किसी में बी में दिया है, तो फालतू का छोड़ो। पहले मैं बात करता हूं क्लास 12th के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं भाई? क्लास 12th के लिए। पूरे बेटा आज 25 से 30 नंबर तो मैं दिला के जाऊंगा, वो भी बिल्कुल हराम के नंबर। हराम के बोलता हूं मैं तो, क्योंकि कुछ याद नहीं करना, पेपर का पेपर में छाप दो, आपकी नैया पार लग जाएगी। तो क्लास 12th के लिए मैं बताने वाला हूं बेटा, आपको क्या बताने वाला हूं ये आपको समझना है। क्लास 12th वालों को मैं बताने वाला हूं बेटा आज अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज कर तो सब लेते हैं, लेकिन जो एक दो नंबर में जो आप फंसते हैं, वो एक दो नंबर आपका बनवाने के लिए मैं आया हूं, या जो फेल हो रहे हैं उन्हें पास कराने के लिए आज तुम्हारा भाई आया है। तो पहली बात तो मैं बेटा आपको अनसीन पैसेज कराने वाला हूं। दूसरी बात बेटा नोट मेकिंग। अरे राम रे राम, इससे तो सर हमारा ये मान लो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। टाइटल निकालो, नोट्स बनाओ, समरी बनाओ, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम। लेकिन आज तुम्हारा भाई आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात बेटा मैं आपको कराने वाला हूं एक्सट्रैक्ट। क्या कराने वाला हूं? एक्सट्रैक्ट। दोनों के लिए ही करा रहा हूं बेटा मैं आपको, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। अभी मैं 12th की बात करूं, तरीका सेम है, चाहे वो 10th वाला हो चाहे 12th वाला हो। लेकिन मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं कि आपके में होता क्या है। तो मैं अभी 12th का समझा रहा हूं। एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होता है भाई? एक आएगी बेटा आपकी प्रोज से। कहां से आएगी? प्रोज से। एक आएगी बेटा पोइम से, और एक आएगी बेटा आपकी एक बेटा आती है आपकी सप्लीमेंट्री से। एक कहां से आती है बेटा? सप्लीमेंट्री से। कहां से आएगी? सप्लीमेंट्री से। देखो, एक कहां से आती है बेटा? एक आती है बेटा आपकी प्रोज से, दूसरी बेटा आएगी एक्सट्रैक्ट आपकी पोइम से, और तीसरी जो एक्सट्रैक्ट जो आएगी बेटा वो आती है बेटा आपकी सप्लीमेंट्री से। कहां से आती है? सप्लीमेंट्री से। और ये मानना मेरे भाई, ये पूरे के पूरे नंबर जो है ना, बिल्कुल हराम के नंबर हैं। देखो, एक्सट्रैक्ट्स कितने की आती है बेटा? एक्सट्रैक्ट पोइम से जो प्रोज से जो आएगी वो आएगी बेटा सीधे के सीधे 5 नंबर की, और ये 5 नंबर हलवा है, इसको फटाफट से गटक लो। इसके बाद बेटा पोइम से आएगी 3 नंबर की,
कितने की आएगी? 3 की। 5 और 3 8। इसके बाद बेटा सप्लीमेंट्री मतलब दूसरी वाली किताब जिससे आएगी 4 नंबर की, और दोनों की दोनों किताबों से आपको हराम के नंबर मिलेंगे पूरे 12। कितने मिलेंगे? 12। अब किसी को ये बात समझ में नहीं आई होगी तो देखो 12th वालों की ये वाली किताब है बेटा फ्लेमिंगो। कौन सी है? फ्लेमिंगो, क्योंकि आप बड़े भोले वाले बच्चे हो। और ये जो सप्लीमेंट्री है इसे बोलते हैं बेटा बिस्तास। तो बिस्तास से 4 नंबर का आना है। जो फ्लेमिंगो है उसकी जो स्टोरी वाली चैप्टर है उनसे 5 नंबर की आएगी, जो पोएम वाली है उनसे आएगी 3 नंबर का। तो 5 3 8 और 4 12। 12 नंबर तो ये हराम के हुए बेटा आपके। फिर आ जाओ मेरे भाई नोट मेकिंग, सीधे के सीधे 4 नंबर फ्री के हैं। 12 और 4 16 अगर मेरा मैथ ठीक है तो। और अनसीन पैसेज आती है बेटा 10 नंबर की। कितने की आती है? 10 नंबर की। 12 12 4 16 और 16 और 10 कितने हो गए बेटा? 26। कितने हो गए? 26। पेपर कितने का होता है मेरे भाई? 80 का। 12th वालों का कितना का होता है? 80 का। पास होने के लिए कितने चाहिए? 27। 27 पर क्या हो जाओगे? पास। और अगर तुम गलती से भी पास हुए, वैसे तो पास होने नहीं है, अगर गलती से भी पास हुए तो फिर भाई आप इस बात को पक्का मानना कि इंग्लिश में तुम्हारा भाई तुम्हें 60 से 70 के बीच में नंबर कम से कम दिला ही देगा। और जिनके कहीं नंबर कट रहे होंगे आप पूरा विश्वास करना आपका नंबर नहीं कटने दूंगा। 10 नंबर की जो ग्रामर है आपके लिए, औरों के लिए समझने वाली बात है, आपके लिए मैं वो भी हराम का बना दूंगा। बस मेरे साथ जुड़े रहना। तो क्लास 12th वालों का ये सिस्टम है। अब मैं आता हूं दोनों के लिए। आपको करना क्या है, क्या बातें फॉलो करनी वो समझना। मैं बता रहा हूं अनसीन पैसेज की कुछ बातें, ठीक है बेटा? इन बातों को बड़े ध्यान से समझना है। सब कुछ दूंगा बेटा आपको, बस आप पेशेंस बनाए रखो। अपने इस भाई के साथ जुड़े रहो, अपने इस भाई के साथ जुड़े रहो। बस प्यार तुम्हारा कम नहीं होना चाहिए। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कम मत करना। तुम दबा के लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। भाई बेटा है, नंबर कम नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे बेटा आज की डेट में 80 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो मैं आपको 90 से 95 पहुंचा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। ये 10-15 नंबर मैं तुम्हें दिलाऊंगा। मैं आज से प्रॉमिस कर रहा हूं तुमसे। जो आज 80 है आप 90 से 95 के बीच पहुंच जाओगे। और जो आज 90 हैं, जुड़े रहना बेटा, 95 से 100 के बीच पहुंचा दूंगा। ये मैं फेंकता नहीं हूं, फेंकता नहीं हूं कि आपको पहुंचा दूंगा। लगे रहना मेरे साथ। अगर आज से तुम्हारे 90 लाइक तुम्हारी औकात है तो मेरी पूरी सेशन देखते रहना। इसके बीच में तुम्हारे नंबर पहुंच जाएंगे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है। एक बार लगा भी चुका है तुम्हारा भाई, 99 लगा दी है बेटा इंग्लिश में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इंग्लिश में 99 लगा दिए हैं। समझ रहे बात को? तो आप समझ सकते हैं। आप बस पढ़िए। अनसीन पैसेज में मैं आपको क्या बता रहा हूं आप समझना। अनसीन पैसेज बेटा 12th के लिए, क्लास 12th के लिए जो अनसीन पैसेज आती है बेटा, वो कितने मार्क्स की होती है मेरे भाई? वो पूरे मार्क्स की होती है 10। और ये 10 के 10 एक-एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। और टोटल कितने नंबर बनेंगे आपके? यहां से 10 नंबर। ठीक है? इसमें बेटा पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन आते थे, अब थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते। अब आपसे बेटा ये पूछे जाते हैं, तो ये पूछे जाते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव। क्या पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव। या बेटा आपसे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पीओएस का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। या बेटा आपसे ये सवाल पूछते हैं वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी लाइक एस सिनोनियम पूछ लेंगे आपसे। आपसे बेटा एंटोनियम पूछ लेंगे, है ना? आपसे बेटा ओडब्ल्यूएस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेंगे। ठीक है? ऐसी हरकतें ये करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे। और देखो ऑब्जेक्टिव तो हर बच्चा लगा लेता है। जो फंसता है ना बच्चा,
वो पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकैब में फंसता है। यहां से जुगाड़ आपकी फेल हो जाती है। यहां आपके लिए आपका भाई खड़ा है जिंदा, घबराना नहीं है। अब समझो मेरी बात को, मैं पहले आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव के साथ आपको कैसे खेलना है। पहली बात, ऑब्जेक्टिव हो चाहे कोई हो, रूल नंबर 1 आपको क्या करना है? क्या इस रूल को रट्टा मारना है? अरे नहीं, गोली मार इस रूल को भाई, बस समझ ले मेरी बात को। पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम मेरे लाल आपको करना है, जो भी पैसेज दिया है, चाहे वो एक्सट्रैक्ट दी है, पैसेज को 2 बार पढ़ो। 2 बार क्या करो भाई? पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा भैया? हमें तो यही नहीं पता कि एन का मतलब क्या है, हमें तो यही नहीं पता कि एप्पल होता क्या है। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एप्पल का मतलब संतरा होता है या जामुन होता है या बैगन होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, या सेब होता है, कोई लेना देना नहीं है। आप ये पढ़ो कि अगर मैंने आपसे बोला बेटा एप्पल, ही एट एन एप्पल, तो आपने सुन लिया कि सर ने एट बोला, सर ने एन बोला, सर ने एप्पल बोला। एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती मत लिखो, एप्पल का मतलब नहीं आता मत लिखो, टेंस समझ में नहीं आता मत समझो। लेकिन ये तो तुम्हारे भेजे में घुस गया कि एप्पल तो सुना है मैंने, APPLE लिखा हुआ तो कहीं मैंने देखा है, AN तो लिखा हुआ मैंने कहीं देखा है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब आप पैसेज को बेटा 2 बार पढ़ लोगे ढंग से, तो आपको ये वर्ड्स का आइडिया होने लगेगा कि सर मैंने ये वर्ड कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। मैंने आपको कहानी सुनाई, एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शहर में घूमने गए, उनके साथ उनकी महारानी कोई भी मान लो कौशला देवी थी, और कुछ भी मान लो उनके पुत्र का नाम राहुल था, और उन्होंने कुछ गरीब लोगों को डोनेशन दिया। मैंने ये सुनाई। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा तुमने इसमें विक्रमादित्य का नाम सुना कि नहीं सुना? सर सुना तो था। कौन था विक्रमादित्य? इसको गोली मार दो, आप घबराने की जरूरत नहीं है। विक्रमादित्य सुना कि नहीं सुना? हाँ सर सुना हमने। बेटा राहुल सुना तुमने कि नहीं सुना? हाँ सर सुना हमने। बेटा कौशला देवी सुना कि नहीं सुना? सुना हमने। बस इसीलिए पढ़ना है आपको पैसेज को 2 बार, ताकि आप ये पहचान कर सको कि ये वर्ड पैसेज में है कि नहीं है। बस कोई मतलब नहीं निकालना, कुछ नहीं करना। दूसरी बात, ये तो आपको पहला काम करना है। अब मैं आपको बेटा ऑप्शन के साथ खेलना बताता हूं। देखो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो होंगे ना बेटा, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो होंगे उनमें आपको क्या करना है, ये बात मेरी आप समझना। देखो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना बेटा, उनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन बेटा 4। ये 4 ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे। कोई भी बेटा पैसेज लगाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? पूरे 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन के साथ मैं जो कह रहा हूं वो आपको समझना है, बस इसको फॉलो करोगे तो आधा नंबर नहीं कटेगा, एक तो दूर की बात है आधा भी नहीं कटने दूंगा। आपको करना क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना बेटा, उनको बटे आपसे, आपका इनका कोई क्वेश्चन लिख करके आएगा। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन लिखा है इसका, और इस क्वेश्चन के ये 4 क्या लिखे है बेटा? ऑप्शन लिखिए, 4 ऑप्शन। अब मैंने बेटा आपसे 4 ऑप्शन से पूछना शुरू किया बेटा, अब आप मेरी बात को समझना ध्यान से, बड़े ध्यान होकर के। इन 4 ऑप्शन में से मेरे भाई 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको पैसेज में नहीं दिए होंगे, जिनका उस पैसेज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने क्या कहा बेटा? 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको जो पैसेज की जो लाइन लिख करके दिए, 10 लाइन लिख करके दिए, 4 लाइन लिख करके दिए, उन 4 लाइन से इन 3 ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं होगा, या आपको उस पैसेज में कहीं दिखेंगे ही नहीं। एक ऑप्शन आपको मिलेगा बेटा, और हम सब जानते हैं बेटा 3 आंसर नहीं हो सकते। आंसर कितना होगा बेटा? 1 होगा। तो आपको पहली कंडीशन क्या याद रखनी है कि अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, कितने दिए? 4, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको नहीं दिए गए होंगे, एक ऑप्शन दिया गया होगा, वही आंसर होगा। अब तुम्हें ये बात पकड़ के मत बैठ जाना कि सर शुरुआत के 3 नहीं मिल रहे, लास्ट वाला मिले। अरे घोंचू, बात ये समझनी है आपको
कि कोई से भी 3 ऑप्शन ऐसे भी तो हो सकते हैं, मान ले पहला मिल गया, लास्ट के 3 नहीं मिले, फिर क्या करेगा? तो कोई भी 3 ऑप्शन, या ऐसे भी तो हो सकते हैं, मान ले पहला नहीं मिला, दूसरा मिल गया, लास्ट की फिर दोनों नहीं मिले, तो कोई सा भी 3 जो है, देखो पहला नहीं मिल रहा, तीसरा नहीं मिल रहा, चौथा नहीं मिल रहा, कौन सा मिला आपको पैसेज में? दूसरा। और यही दूसरा हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। पहली कंडीशन, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन बेटा पैसेज में दिए होंगे, 3 ऑप्शन नहीं दिए होंगे। जो ऑप्शन नहीं दिया होगा, जो ऑप्शन दिया होगा सॉरी, वही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। क्या सर एक ही बात से ठीक सवाल ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगी। समझो बात को। दूसरा क्या फंडा है गुरु? बेटा 3 सवाल ऐसे होंगे आपके, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको पैसेज में एज इट लिखे हुए मिल जाएंगे। पैसेज में आपको एज इट लिखे हुए मिल जाएंगे, एज इट, जैसे यहां लिखे वैसे ही आपको पैसेज में लिखे हुए मिलेंगे। एक ऑप्शन बेटा ऐसा होगा जो आपको पैसेज में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब ये ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है? ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। 99% बेटा बस यही एक ऑप्शन गड़बड़ करता है, तो एक ऑप्शन नहीं होगा। और हम जानते हैं गुरुजी आंसर एक हो सकता है भैया, 3 आंसर नहीं हो सकते। क्या आप 3 ऑप्शन कैसे लगा दोगे? ऑप्शन तो एक ही टिक करना पड़ेगा ना, या तो जो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये कुछ ट्रिक है बेटा, आपको नियम पूरे कायदे समझना है। पैसेज पढ़ो, आपको समझो पैसेज को, पैसेज क्या कहना चाह रहा है। मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूं ये तरीका, आप मेरे लिए सब विद्वान हो, और लेकिन मैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग चलूंगा जो आज की डेट में फेल है। और ये तरीका सबको हेल्प करेगा, उन होशियार को भी हेल्प करेगा जो कभी कभी फंसते हैं पैसेज में। 3 ऑप्शन नहीं दिए, एक दिया है वो आंसर, 3 दिए हैं एक नहीं दिया वो आंसर। जैसे 3 ऑप्शन है, 4 है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये नहीं दिया, तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं होंगे। आंसर होगा हमारा ये वाला। समझ में आ गई मेरी बात? कोई तकलीफ आपको किसी भी टाइप की मेरी समझ से मेरे प्यारे बच्चों आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप मेरी इस बात को पकड़ गए हो अब अच्छे से, ठीक है? 2 तरीके के ऑप्शन। क्या भैया ऐसा ही कुछ होगा, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं? बिल्कुल है पॉसिबिलिटी मेरे भाई, आप टिक नहीं सकते एक चीज पर। फिर क्या हो सकता है? अब क्या होगा भाई आपके साथ, आपको 2 ऑप्शन कोई भी दिए होंगे, 2 ऑप्शन नहीं दिए होंगे, ये तरीका। और क्या हो सकता है? क्या भैया ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन ही नहीं दिए? ऐसा नहीं, एक ना एक तो आंसर होगा। फिर चारों के चारों नहीं दिए होंगे तो गलत है, सीधी बात। लेकिन दिया होगा कोई ना कोई एक, तो आपका जजमेंट बनाएगा। या क्या तरीका हो सकता है भैया? चारों के चारों ऑप्शन दिए हैं, ऐसा जरूर हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है भैया कि 2 ऑप्शन दिए हो 2 ना दिए हो? ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है भैया कि चारों के चारों ऑप्शन दिए हो? हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करेंगे भैया, यहां तो तुमने बात बना दी कि 3 नहीं दिए 1 दिया आंसर, 3 दिए 1 नहीं दिया आंसर। यहां क्या बना है भैया, यहां किसको फॉलो करें? यहां तो चारों के चारों दिए हैं, यहां 2 दिए हैं 2 नहीं दिए। एक में भैया आप नहीं देने वाला लगवा रहे हो, दूसरे में आप देने वाला लगवा रहे हो। हम किसे सही माने? बात है बिल्कुल, आपकी बात में बिल्कुल दम है। देखो जब हमें बराबर जैसा मामला मिल जाए, 2 इधर 2 इधर, ये बेटा कुकर्मी है और ये बेटा अच्छे कर्मी है, सुकर्मी है, आप कौन से के साथ अपना जो है कनेक्शन जोड़ना चाहो, कुकर्मी के साथ या सुकर्मी के साथ? तो ऑब्वियसली सी बात है कुकर्मी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा, आप हमेशा सुकर्मी के फेवर में रहोगे। हो सकता है आप दुष्ट प्रवृत्ति के हो, है ना, दुष्ट प्रवृत्ति के हो तो आप जा सकते हो कुकर्मी के साथ, लेकिन मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं आपको एक बेहतरीन तरीके से। तो नियम क्या कहता है कि आपको सुकर्मी के साथ रहना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में बेटा हम सब फंसेंगे, आप भी फंसोगे, मैं भी पढ़ूंगा, और इसी के लिए तो मैंने भाई पैसेज आपको 2 बार पढ़वाया है। अब क्या करें गुरुजी? अब देखो या तो चारों मिल जाए या 2 मिले 2 ना मिले। इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में देखो जो नहीं मिले उनको गोली मार दो अब खड़ा करके। आप
किम जोंग बन सकते हो। ठीक है, नो रिस्क। जो उधर नहीं दिए उनको हटा दो, दिए हैं अब उन पर चर्चा करेंगे। अब क्या करना है बेटा, इन चारों ऑप्शन में से आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं कहा, इसमें क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं कहा, इसमें क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं कहा। इनमें मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन को अब क्या करो बेटा, पहले रीड करो। पहली कंडीशन बेटा, इस कंडीशन में क्वेश्चन को क्या करो बेटा, रीड करो। क्या करो, रीड। पहली कंडीशन, क्वेश्चन को क्या करो, रीड। देखो इसमें दो नहीं मिल रहे, इसमें तो चारों ही मिल रहे हैं, अब तो कोई ट्रिक काम नहीं कर रही। अब पहला काम क्या करना है कि क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। इन दो में तो मैंने क्वेश्चन भी पढ़ने को नहीं बोला, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है बेटा। अब क्या करना है बेटा, अब आपको बेटा यहां पर बुद्धि का यूज करने की आपको जरूरत होगी। अब आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ठीक हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा जो ऑप्शन ठीक हो। क्या भैया ये 12th वालों के लिए बात है? नहीं, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कोई कॉम्पिटिटिव दे रहे हो, भाई ये तरीका अपना लेना, मजा आ जाएगा, गदगद हो जाओगे एकदम आप। ऐसी कंडीशन में जब चारों दिए हैं, दो दिए हैं, दो नहीं दिए, तो क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा जवाब बने वो हमारा अपना जवाब लगा देना है। क्या मेरी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई? मुझे लगता है कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी। समझ में आ रही है बात मेरी आपको? क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो बेटा? हाँ, क्या मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो बात बेटा आप पकड़ पा रहे? हाँ बताइए भैया, क्या जो बात आपको बता रहे हैं हम जो बात आपको बताना चाह रहे हैं बेटा, क्या वो बात आप पकड़ रहे हैं? हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको वो बात? मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरी बात अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं बेटा आपको, फिर मैं आपको सीधा प्रैक्टिस कराऊंगा कि ये जो मैं आपको उल्टी सीधी रामायण पढ़ा रहा हूं, क्या ये बाकी यूजफुल है? बिल्कुल यूजफुल है, बस समझ लो एक बार ध्यान से। दूसरा बेटा, दूसरा हमारे में जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो क्वेश्चन बनते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। कहां से? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आपसे क्या क्या पूछ सकता है बेटा? या तो आपसे कह सकता है कि नाउन बनाओ, या आपसे कह सकता है बेटा कि वर्ब बनाओ। वर्ब आप सब लोग जानते हैं, मैं नहीं कराऊंगा। या आपसे कह सकता है बेटा एडजेक्टिव बनाओ। क्या बनाओ बेटा इसका? एडजेक्टिव फॉर्म। लास्ट ईयर बेटा पूछा गया, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। कोई भी वर्ड है बेटा, कोई भी वर्ड, अगर उसके लास्ट में ITION लगा है, TION लगा है बेटा, ISM लगा है बेटा, है ना बेटा, ENCE लगा है बेटा, ANCE लगा है बेटा, GH लगा है, TH लगा है बेटा, है ना, और बेटा SION लगा है बेटा, ठीक है बेटा, मेंट लगा है बेटा, क्या लगा है? मेंट। नेस लगा है बेटा। ये ऐसे वर्ड है बेटा जो आपको क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि ये वर्ड नाउन है कि नहीं है। अब नाउन से वर्ब कैसे निकालते हैं? इन वर्ड को हटा देना, वर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव मैं आपको बनाना बता रहा हूं। कोई भी वर्ड है बेटा, कोई भी वर्ड, उसके साथ ABLE या IBLE लगा हो, ठीक है बेटा, IOUS लगा हो, ठीक है बेटा, फुल लगा हो, TIV लगा हो, ठीक है बेटा, LESS लगा हो। ऐसे कुछ वर्ड बेटा आपको ढूंढने पड़ेंगे जो कि हमेशा क्या बनाते हैं बेटा? एडजेक्टिव बनाते हैं। आई होप आपको मेरी बात अब पकड़ में आ गई है। अब क्या मुझे प्रैक्टिस करा देनी चाहिए? थोड़ी सी देर और रुक जाओ, फिर मैं आपको सीधा ले ही चलता हूं। अब आपसे पूछते हैं बेटा सिनोनियम। ये आपको बेटा, मेरे पास इनका कोई इलाज नहीं है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एंटोनियम बेटा कैसे होंगे सर भैया? ये आपको बेटा खुद करना पड़ेगा। क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल समाधान है, ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान ना हो। समाधान ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। कहां जाना है? गूगल प्ले स्टोर। प्ले स्टोर जाकर के बेटा आपको
एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि आपके भाई का है, एपी केसर क्लासेस। एपी केसर क्लासेस, इधर जाना बेटा आप, इधर बेटा आपको फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन जाना बेटा। और फ्री मटेरियल में जैसे ही आप जाओगे आपको वहां कुछ और ऑप्शन दिखने लगेंगे। वहां पर एक बेटा रीडिंग स्किल का सेक्शन होगा, वो रीडिंग स्किल पर पहुंच जाना और वहां में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, एक्सट्रैक्ट अपलोड करा दूंगा, या अपलोड कुछ हो चुकी है, कुछ करानी है मुझे, तो आपको वहां से जम करके प्रैक्टिस करना है। वहीं उसके सॉल्यूशन दिए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, भाई तुम्हारा जिंदाबाद, आप उसका लेना, कमेंट में टाइप कर देना, या मुझे आप पर्सनली बता सकते हो, ठीक है। तकलीफ नहीं होना, घबराना नहीं है, फड़फड़ाना नहीं है, भाई तुम्हारा बैठा है। अब इधर एंटोनियम का मेरे पास कोई उपचार नहीं है बेटा, OWS का बेटा कोई उपचार नहीं है, लेकिन आप अगर अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि एमपी बोर्ड कभी भी बेटा दोबारा नहीं, सॉरी, कभी भी कुछ नया नहीं पूछता, वही आएगा जो पहले एक बार आ चुका है। बेहतर है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब आपको कुछ तकलीफ है क्या यहां तक? मुझे लगता है आपको कोई तकलीफ यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार बेटा मैं नोट मेकिंग का और समझा देता हूं, फिर मैं आपको सीधा लेके चलूंगा। क्या भैया ये पूरा अनसीन पैसेज का है? ये अनसीन पैसेज का तो है ही है, ये एक्सट्रैक्ट का भी है, ये नोट मेकिंग का भी है, सॉरी ये एक्सट्रैक्ट का भी है, और ये किसका है? अनसीन पैसेज का। भाई आपको ये कॉपी में नोट करना है, फिर बार बार प्रैक्टिस करना, फिर आप इसको उधेड़ना ढंग से। नोट मेकिंग और समझ लो भाई मेरे, फिर मैं आपको सीधा ले चलूंगा आपकी वाली दुनिया में। नोट मेकिंग कैसे बनाना है भैया? क्या नोट मेकिंग का कोई समाधान है? मैंने पहले ही कहा कि भाई जब तक तुम्हारा जिंदा है हर चीज का समाधान है हमारे पास समाधान। नोट मेकिंग का सबसे बड़ी समस्या मेरे प्यारे लाडलों को आती है बेटा टाइटल निकालने, और टाइटल निकाल लेते हैं तो इन्हें तकलीफ आती है बेटा नोट्स बनाने में। क्या बनाने में? नोट्स। अब नोट्स का कुछ लोग फेयर मत समझ लेना कि फेयर बना लो, आजकल नोट्स भैया जो आप छाप देते हो फोटो स्टेट, उसको भी बोलते हैं नोट्स। मैं उन नोट्स की बात नहीं कर रहा। आपने कोई एक चैप्टर तैयार किया, रीड किया उसे अच्छे से, लेकिन आपको उसे कम शब्दों में, छोटे से रूप में, एक पेज में डिस्क्राइब करना हो, तो आप मेन पॉइंट लिख दोगे, उन्हें बोलते हैं हम यहाँ पर नोट्स। सबसे पहली बात आती है बेटा टाइटल निकालने की। देखो पहली बात तो मैं बेटा वही कहूंगा कि आप पैसेज को 2 बार पढ़ो। भैया यहाँ तो कुछ सवाल जवाब ही नहीं करने, फिर 2 बार क्यों पढ़ो? आप पढ़ो मेरे कहने पर, 2 बार पढ़ोगे तो आपको बेटा इतनी बात समझ में आ जाएगी, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड वर्ड, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड जो वर्ड जो होगा ना बेटा, वही हमारा क्या होगा? टाइटल होगा। क्या होगा हमारा? टाइटल। क्या भैया एक ही ऐसा वर्ड होगा जो सबसे ज्यादा बार आए? मान लीजिए हमें 2 ऑप्शन मिल गए जो 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार रिपीट हुए, फिर कौन सा लगाए? फिर क्या करोगे भैया? फिर उसका भी समाधान समझो। देखो नियम बेटा बस इतना कहता है कि या तो आपको जो उसने लिख करके दिया है वो आपको हिंदी में समझ में आ गया हो ठीक से, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसका टाइटल बनाइए, फिर मेरी ट्रिक पर भी मत जाइए। देखो ये बातें उनके लिए जिन्हें कुछ नहीं आता है, वो मेरे चक्कर में अपना पढ़ाई नहीं बिगाड़ रहा। क्या आपको सही टाइटल पता है फिर भी आप इसको लगे रगड़? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं करना। नहीं आता तब ये करना है, उस समय आपको ये काम करना है जब नहीं आता तब। तो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड वर्ड, भैया ऐसा अगर कोई बार रिपीट हो गया फिर क्या करेंगे? फिर आप ये करो, स्टार्टिंग या लास्ट की 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन को पढ़ो, ढंग से को पढ़ो, और वहां से आपको फिर क्या निकालना है? टाइटल निकालना है। आप कभी मूवी देखने गए हो? कोई मूवी देखते हो घर पर, मोबाइल वगैरह पे, टीवी पे, तो देखो क्या स्टोरी में होने वाला है, या तो ये बात आपको शुरुआत में बता देंगे, या फिर आपको इंटरवल के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि आखिर मसला क्या है। आखिरी तक देखते देखते आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या था, लेकिन बीच में कुछ नहीं है।
ऐसे ही बेटा अनसीन पैसेज का, नोट मेकिंग का है कि इसका जब टाइटल निकालेंगे तो या तो रामायण शुरू में पढ़ देगा या फिर रामायण पढ़ेगा बिल्कुल आखिरी में, कि रामायण का क्या अर्थ है, इस पूरी कहानी किसके ऊपर लिखी गई है, ये आपको बताएगा बेटा स्टार्टिंग की 2 लाइन या 3 लाइन। नोट्स कैसे बनाने हैं, कुछ झमेला मत पालो, सीधा आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। 5 पॉइंट लो, अपने पैसेज को 5 सेक्शनों में बांट दो और हर एक सेक्शन से बेटा फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, क्या फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप 5 पॉइंट यहां बना करके लिख दो। बस ज्यादा 3-5 करना ही नहीं है। कोई भी पैसे, अब ऐसा मत लिख देना कि तुमने एक पैराग्राफ छाट दिया, उसी पैराग्राफ को पूरा का पूरा छाप दिया। पूरे पैसेज में से आपको 4-5 लाइन का क्या करना है बेटा, यहाँ पर उनको लिखना है फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। अब आप कहोगे भाई ये लाइन आपकी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक लाइन से ज्यादा आपको ये लाइन नहीं लिखनी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। या तो बेटा आपको प्रॉपर नोट्स बनाने आते हो तो ठीक है बात, प्रॉपर नोट्स बनाने नहीं आते तो फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप रखिए बेटा आप इस बातों को। मैं आपको पक्का बनाता हूं बेटा कि 4 में से 3 नंबर दुनिया की कोई ताकत जो आपके नहीं रोक सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके 4 में से 4 मिले। तो आप क्या करेंगे बेटा, तो आप करेंगे, आप पहले एक हेडिंग बनाओगे। जैसे मान लीजिए कोई बेटा ऐसी चीज दी जिसके फायदे भी है और लाभ भी है, तो आपने सबसे पहले हेडिंग बनाई एडवांटेजेस, और फिर आप एडवांटेजेस में पॉइंट लिख दोगे 1.1, 1.2, 1.3। ऐसी आपने बेटा दूसरी हेडिंग बनाई, मान लीजिए डिसएडवांटेजेस बनाई। क्या बनाई, डिसएडवांटेजेस, तो आपको ऐसे डिसएडवांटेजेस में भी 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे आप 3 या 4 हेडिंग बना सकते हैं, फिर आपके नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है। क्या नियम आपको ध्यान में रखने हैं, आपको ज्यादातर बेटा जिस चीज के बारे में है ये, उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करना है बेटा आपको। किसका यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म। अब ऐसा नहीं बेटा कि आप हर वर्ड को शॉर्ट बनाने चिपट जाओ, ये नहीं करना। जो वर्ड बड़े हैं उनको आप क्या करिए, शॉर्ट करिए। बिटवीन है, एंड है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, उनकी जगह आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बेटा यही तरीका अपनाएं। टाइटल जो वर्ड सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो वही हमें बनाना है, और बेटा नोट्स हमें कोई भी पैसेज में से 4-5 पॉइंट छोटे छोटे ढूंढ करके जो है लिख देने हैं, हमारा जो है काम चल जाएगा। अब मेरी समझ से आप लोग तैयार हो कि लगाओ गुरुजी फटाफट, और लाओ हम इसकी खोपड़ी में क्या कर दें, छेद कर दें। चलो तो भैया जैसा आपका मन है, आपकी सेवा में आपका भाई जो है हाजिर हो रहा है एक आपके लिए दिली पेशकश लेकर के। और ये मेरा नहीं बेटा, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स का है। मैंने जो पैटर्न बताया वही पैटर्न मैं आपको यहाँ फॉलो करवा रहा हूँ। बस पढ़ो, कोई मतलब मत निकालो, कुछ मत निकालो, पढ़ो बस आप कि सर ने जो बताया क्या वो बात फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। देखो, कंपेयर टू मी अदर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, पेल बेटा किंटू नहीं है, ये इनटू है। ये बेटा क्या है, इनटू है। यहां पर बेटा आपको क्या रखना पड़ेगा, इनटू। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, आई एम अ 1.5 किलो मशरूम ऑफ ग्रे एंड व्हाइट टिश्यू ऑफ gelatinous consistency. No computer exists that can duplicate all my myriad functions. My component parts are staggering in number. Some 30 million neurons and 5 to 10 times that number of glial cells, and all this fitted into the crown of a size 7 head. I am Joy's brain. But I am not just part of Joy. I am Joy, his personality, his reactions, his mental capacity. He thinks that he hears with his ears, tastes with his tongue, feels with his fingers. All these things happen inside of me. Ears, tongue, and fingers merely gather information. I tell him when he is sick, when he is hungry. I govern his urge, his moods, everything.
मैं आपको कोई मीन नहीं समझा रहा, मैं आपको मीनिंग समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं अभी जो बच्चे ये कहते कि सर समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। आपको मैं फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा वायदा है। Even when he is asleep, I continue to handle traffic that would swamp all the world's telephone exchanges. The amount of information flooding in on Joy from the outside is staggering. How can I cope up with it all? I simply select what is important and Joy ignores the rest. If Joy puts a phonograph record on and attempts to read at the same time, he will concentrate on the record or the book, but not both. If Joy becomes involved in a particularly good novel, he should not be surprised if he does not remember hearing his favorite musical passage. Of course, if something potentially dangerous happens, I instantly shift gears, let Joy slip on the ice, and I immediately direct him to regain his balance and then signal his arms to break the fall. Finally, if he hits the ground, I let Joy know if he is hurt, and the event is stored in my memory to warn Joy to walk carefully on ice in the future. इतना मैंने पढ़ा। क्या मैंने पूछा बेटा तुमने इसमें क्या पढ़ा? जॉय पढ़ा? यस सर पढ़ा हमने। क्या तुमने आइस पढ़ा? आइस पढ़ा है सर। क्या आपने मशरूम पढ़ा? यस सर पढ़ा है। क्या आपने सेल्स पढ़ा? यस सर पढ़ा है। क्या आपने ग्लियल पढ़ा? यस सर पढ़ा है। क्या आपने वन एंड ए हाफ पढ़ा है? यस सर पढ़ा है हमने। बस इसीलिए पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई मतलब नहीं समझाना चाह रहा। आप सब बहुत होशियार हो, लेकिन मैंने जो टेक्निक बताई है उसको मैं प्रैक्टिकल कराना चाह रहा हूं। In thousands of such ways, I baby Joy. In return, I am piggishly demanding. Although I represent only 2% of Joy's body weight, I require 20% of Joy's body weight. I require 20% of the oxygen he inhales, a fifth of the blood his heart pumps. I am utterly dependent on a constant supply. Let there be a temporary shortage and Joy fends. Let the supply be cut off for a few minutes and I suffer grave damage. Paralysis or death may result. I also demand a steady supply of nourishment, glucose, even in situations of acute starvations. I get first call on any available, for without me Joy would die. ये दिया है बेटा आपका पैसेज। तो मैं आपसे पूछूं, आपने जॉय पढ़ा? यस सर पढ़ा। क्या आपने सेल पढ़ा? यस सर हमने पढ़ा। क्या आपने स्टारवेशन पढ़ा? पढ़ा सर। आपने नॉरिशमेंट पढ़ा? पढ़ा सर। पैरालिसिस और डेथ पढ़ी? यस सर पढ़ी हमने। अब मैंने जो टेक्निक बताई थी एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे, एक जो मिलेगा वही आंसर। अब क्या बेटा हम उस बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या सर मैं आपको वैसे ही तो नहीं पढ़ा रहा कुछ भी, कि कुछ भी बके जा रहा हूं और आपका टाइम खराब कर रहा हूं? चलिए तो भाई इसको प्रैक्टिस करा लेते एक बार और आपको बता भी देते हैं। जैसे लिखा है बेटा, इन ट्रबल्स इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज आई बेबी जॉय। इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज आई बेबी जॉय। यहां बेटा क्या मतलब है? यहां बेटा क्या मतलब है? यहां हर बेबी मीन्स ओ हो सॉरी, इसने तो पूरा रायता ही फैला दिया। वोकैबुलरी का क्वेश्चन भाई जो लास्ट में आना चाहिए था, शुरुआत ही आपकी उससे की है। वोकैबुलरी में बेटा कोई ट्रिक नहीं चलेगी, कुछ नहीं काम करता, आप सीधा पढ़िए, रट्टा मारिए। हियर बेबी मीन्स एक लाइन लिख करके दी, इन थाउजेंड्स ऑफ सच बेस आई बेबी जॉय। इस बेबी का मतलब क्या है? तो क्या बेबी का मतलब एल्डर होता है? बिल्कुल नहीं। यंग एनिमल होता है? बिल्कुल नहीं। अब देखो बेटा वोकैबुलरी वाले में वो 3-4 वाली ट्रिक मत यूज कर देना, नहीं तो मात खा जाओगे। देखो अगर आप वो ट्रिक लगाने यहाँ बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। यंग चिल्ड्रन हमें कहीं नहीं मिला, सर आपने कहा जो मिले वो हमारा आंसर। बिल्कुल नहीं भैया, वो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बताई थी, वोकैब में मैंने ऐसे कुछ नहीं बताया। बेबी का मीन्स क्या होता है बेटा? बेबी का मतलब यंग एनिमल नहीं होता, जॉइस ब्रेन नहीं होता,
बेबी का मतलब होता है बेटा यंग चिल्ड्रन। ये बात आपको बेटा रट लेनी है, बेबी मतलब यंग चिल्ड्रन। आगे चलूं बेटा, आगे बेटा यहाँ किसकी बात की गई है, आगे बेटा चलते हैं, चलिए। द जॉइस द ब्रेन रिक्वायर्स ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। अब देखो बेटा ऑप्शन के साथ खेलना सीखो, आप इस आंसर पर मत जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि जो दिया है कि नहीं दिया बेटा, 10% तो इसमें कहीं नहीं दिया, 30% तो बेटा इसमें कहीं नहीं दिया, 20% भी दिया है, और कितना दिया है बेटा 2%। अब हमारा आंसर कौन सा सही है, 2 सही है कि 20 सही है, हमने तो सब दोनों ही पढ़े। अब आप क्वेश्चन वर्ड का सहारा ले, द ब्रेन रिक्वायर्स ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। देखो बेटा ऐसा कहां पर दिया गया है, अगर ऐसा दिया गया कहीं तो फिर ये मान लो हमारी बात बिल्कुल सही है। देखो कहां दिया बेटा, आई रिक्वायर 20% ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स, यहां तक हो गई बेटा, क्या हो गई, यहां तक ये बात हो गई। रिक्वायर कितना चाहिए बेटा, 20% चाहिए, कितना चाहिए 20%, तो फिर हमारी बात सही बन जाएगी। यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 20% हो जाएगा। आगे की बात मैं करूं बेटा, आगे दिया है द वर्ब फॉर्म ऑफ बेटा कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको पहले ही बता क्या आया कि TION लगा हो बेटा, तो समझ लेना ये क्या है, नाउन। क्या है बेटा, नाउन। आपको मैं बेटा बता दूं, वर्ब से नाउन बनाओगे, वर्ब से क्या बनाओगे, नाउन, तो वर्ब में आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। नाउन से बेटा क्या बनाओगे, वर्ब बनाओगे, तो नाउन में से आपको कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। देखो क्या पूछ रहा है बेटा, वर्ब पूछ रहा है, तो देखो आप इतना तो जानते हैं कि ये जोड़ा जाता है, TION जोड़ा जाता है, तो इसको हटा दो, ये नहीं लगेगा। वर्ब, नाउन से वर्ब बनाते हैं तो कुछ घटाते हैं। देखो इसमें OR जुड़ा है, खत्म, इसमें TION जुड़ा है, खत्म, इसमें UTR जुड़ा है, खत्म। देखो इसमें कुछ ना कुछ हटा है, TION हट गया, यहां क्या रह गया, खाली ये रह गया। हमारी बात बिल्कुल सही है। बात समझनी है आपको, एक एक बात ध्यान में रखनी है बेटा, फिर मैं आपको सीधा लेकर के आता हूं। हु इज आई, बेटा ये टी इन भाई साहब ने गलत बना दिया, यहां है बेटा आई। हु इज आई इन द पैसेज, इस पैसेज में जो बेटा बार बार आई आ रहा है, उस बार बार आई का हर बार मतलब है जॉइस ब्रेन। क्या है बेटा, जॉइस ब्रेन। देखो जॉइस ईयर्स कहीं नहीं आया, नोज अच्छा आया है बेटा, ईयर्स आया है लेकिन जॉइस ईयर्स नहीं आया। ठीक है बेटा, जॉय आया है, जॉइस ब्रेन आया है, लेकिन हमें आपको आई का मतलब क्या है बेटा, जॉइस ब्रेन। आगे बेटा मैं चलूंगा तो आगे आपको ले चलता हूं, क्या जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। आगे देखो, द वेट ऑफ द ब्रेन इज, द वेट ऑफ द ब्रेन इज, अरे देखो भाई साहब कितना सटिया गया, कुछ भी आंसर बना रहे हैं गधे। वेट ऑफ द ब्रेन इज, हमने पढ़ा था हाफ केजी, भैया लिखा है बिल्कुल, 1 केजी लिखा था, 1.5 केजी ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, 2 केजी तो बिल्कुल नहीं आया, ये इसको तो खटा दो। अब देखो, अब आपके लिए लिखा क्या था, ए हाफ एंड ए केजी या 1 केजी लिखा होगा, ऐसा लिखा था। तो देखो बेटा आधा तो ये हो गया और एक ये हो गया, और ये टोटल कितना होता है बेटा 1.5। तो यहां पर बेटा जो कुछ लोग गलती करेंगे, वो गलती से आपको बचना है कि देखो आपको खाली हाफ कहीं नहीं दिया, खाली एक कहीं नहीं दिया, ये आपको पूरा ऑप्शन ये दिया है हाफ एंड अ केजी। अब इसका 1.5 मतलब क्यों होता है, ये आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए बेटा 2 तो कहीं नहीं, सीधा सीधा आंसर है हमारा बेटा 1.5 केजी। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे चलिए, जॉइस ब्रेन इज, जॉय का जो ब्रेन है वो जॉय का क्या है, पर्सनालिटी पढ़ा है सर, रिएक्शन पढ़ा है, मेंटल कैपेसिटी पढ़ा है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया। क्या आपने इस पूरी पैसेज में ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ देखा, नहीं सर, ऑल ऑफ दीज इस पूरी पैसेज में कहीं नहीं लिखा। और मैंने कहा था 3-4 ऑप्शन दिए हो बेटा, 4 में से 3 मिल जाए, एक जो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने क्या लगा दिया, आंसर लगा दिया। आगे आती है बेटा बात हमारी, द ब्रेन शिफ्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन समथिंग डेंजरस हैपेंस। जब कुछ डेंजरस होता है तब ब्रेन क्या करता है, भाई गियर्स भी सर दिया है हमने,
माइंड भी दिया है, नोज भी दिया, ईयर्स दिया, इसने गलत दिया बेटा, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, सही बता रहा हूँ, चारों ही ऑप्शन दिए। जब चारों दिए हो तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा, क्वेश्चन वर्ड का सहारा लो और इनके आसपास जो ऑप्शन मिले वो। और हमने बेटा पढ़ा है इसका सही आंसर जो होगा, ईयर्स नहीं, नोज नहीं, माइंड नहीं, क्या होता है बेटा, गियर बदलता है, अपनी रफ्तार जो है क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आगे की वर्ड पर बेटा मैं ले जाऊंगा आपको, ध्यान से समझना है। ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट, ईयर्स, फिंगर्स और कलेक्ट। देखो इंस्पिरेशन तो कहीं नहीं आया, प्रोडक्शन कहीं नहीं आया, कलेक्शन कहीं नहीं आया, एक ऑप्शन जो दिया है वो दिया है बेटा इन्होंने इंफॉर्मेशन, और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द ब्लैंक इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन ब्लड। भाई कौन सी ऐसी चीज है जो ये बताती है कि ब्लड में भाई क्या बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे गधे, सेंसर्स कहीं नहीं होता, ईयर्स नहीं होता, नोज नहीं होता, किसकी बात की गई है भैया, ब्रेन बताता है। हमारा ब्रेन इस बात की जानकारी देता है कि ब्लड में क्या बढ़ गई है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। ठीक है बेटा, अगले बात, विच अमंग दीज इज एडजेक्टिव फॉर्म। ये इस बार पूछा था बेटा, देखो आप पहचान दोगे फटाफट से, सर ये तो नाउन फॉर्म दिया है। ये भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव के लिए मैंने आपको आई ओ यू एस बताया, ओ यू एस बताया बेटा मैंने आपको, ए बी एल ई बताया बेटा मैंने आपको, आई बी एल ई बताया बेटा मैंने आपको बेटा लास्ट में फुल लगाओ, मैंने बताया बेटा लास्ट में क्या लगाओ, लेस लगाओ, मैंने बोला बेटा बाद में क्या लगाओ, टी आई भी लगाओ। देखो इनफॉर्म तो हटा दो, एबली हटा दो, इनफॉर्म क्या लगा है, टी आई भी, हमारा यही वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए बेटा मैं कुछ पल के लिए आपको और आपकी नोट मेकिंग ले जाता हूँ। ठीक है, नोट मेकिंग क्या दी है समझ लीजिए। द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम and the ultimate solution is meditation. In today's age, every second person recommends meditation. चलो पहले मैं बेटा आपको वो करा देता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ लौट के आता हूँ। पहले आपको मैं कराता हूँ, एक्सट्रैक्ट दिए हैं क्या कहीं, आजा मेरे भाई आजा, आजा रे आजा, आजा भाई आजा, अरे तेरी सेक्शन सी आ गया भाई, अरे भैया आ जा रे, एक्सट्रैक्ट पर आ जाओ, एक्सट्रैक्ट पर आ जाओ। अरे क्वेश्चन खत्म ही होने का नाम नहीं है। ये रहा एक्सट्रैक्ट, मिल गया तुम्हारे भाई को, पढ़िए बेटा। When I first met Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure for the British. It was in 1917. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2301 delegates and how many visitors during the proceedings. Gandhi recounted a peasant. ठीक है बेटा, ये दिया था। और आगे क्या दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं बेटा, came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. पूरा पैसेज पढ़ा, ऑप्शंस के साथ खेलना सीखो भाई, मत पढ़िए। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, 2600 आया नहीं, 2500 आया नहीं, 2400 आया नहीं, कितना आया 2301। बात ठीक बैठ गई। चलिए अगला आ जाओ बेटा। When did, क्वेश्चन मत पढ़ो, 1942 तो आया नहीं, 1947 नहीं आया, दो आए। अब कौन सा सही है, क्वेश्चन के साथ जाओ। गांधी जी शुक्ला से कब मिले थे, तो 1916 में मिले थे, 1917 में चंपारण आए थे। अगला बेटा ऑप्शन देखेंगे, आप पढ़ लेना। गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है बेटा किसान, पीजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, किसान। किसान का सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम, क्या हो जाएगा बेटा, फार्मर। अगला बेटा, चंपारण इज सिचुएटेड। चंपारण कहाँ है बेटा, वैसे तो बेटा बिहार में है, कहाँ पर है, बिहार में, लेकिन बेटा ये तो कुछ ऑप्शन ही नहीं दिए।
तो सेवाग्राम नहीं, लखनऊ नहीं, श्रीलंका नहीं, नेपाल के पास में है बेटा। कौन सी बेटा पोइम से ली गई है, ये बेटा क्वेश्चन आता है आपको बेटा फर्स्ट फ्लेमिंगो के बेटा आपको सारी चैप्टर नेम चाहे पोएम हो चाहे पोइट्री हो, और साथ में बेटा उनके पोइट और क्या बेटा राइटर ने, ये बेटा आपको रट के मार लेनी है बेटा आपको, ये तो बेटा आपको करना पड़ेगा, तभी आप पूरे नंबर लाएंगे। सिर्फ नाम करना है और कुछ नहीं करना। फ्रॉम विच, देखो राजकुमार शुक्ला जो है कहाँ से लिए गए हैं, इंडिगो वाले चैप्टर से लिए गए। देखो लास्ट लेक्चर नहीं है इसमें, देखो ये दिया इंडिगो वाला, ये हमारा क्या है बेटा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, इसको बेटा कोई इसमें काम नहीं करेगी, ये आपको पता होगा तो लगा दोगे। इसके बाद बेटा ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर beside the doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. देखो पोइटिस इज कमिंग फ्रॉम, तो भाई कहाँ से आ रही है बेटा पोइटिस देवी आ रही है बेटा अपनी माँ के घर से। देखो दिल्ली तो इसमें दिया ही नहीं, एयरपोर्ट दिया है, हर पेरेंट्स होम दिया है, तो बेटा जाक पगला गया है, क्या बात है ये पगला गए बेटा, कुछ भी ऑप्शन लगा रहे। कोचिन दिल्ली नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, कोचिन नहीं है, कहां से आ रहे थे बेटा अपनी माता के घर से आ रहे थे। कहां जा रहे थे, कोचिन एयरपोर्ट पर बेटा जा रहे थे। बर्ड कॉप्स का मतलब होता है बेटा डेड बॉडी, CORPS का मतलब होता है बेटा डेड बॉडी, क्या होता है मृत शरीर। फादर नहीं, एनीबॉडी नहीं, पेरेंट्स नहीं, सीधा का सीधा बेटा क्या डेड बॉडी। नेम द पोएट, बिल्कुल बेटा कमला दास, क्या है बेटा कमला दास। और पोएम का नाम पूछ लेता बेटा तो आपको बताना पड़ता बेटा माय मदर एट 66, ये फिर बेटा आपको बताना पड़ता माय मदर एट 66, ये पोएम है और पोएट का नाम क्या है बेटा कमला दास। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक और करा देता हूं बेटा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज इन वंडर, अ बेबी barely 10 days old open his lips in a speech, not only that it also raises intelligent questions, incredible rather like the bulletins issued by the war office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained. ठीक है बेटा, इतना पढ़ा। अब बेटा ये कौन से पॉइंट से, देखो द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, हेड तो कहीं है ही नहीं, माउथ कहीं है ही नहीं, है ना बेटा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को बेहतर, हाउ मेनी डेज बेबी ओल्ड वाज, बेटा 20 नहीं है, 40 नहीं है, 30 नहीं है, कितना दिया है बेटा एक ही ऑप्शन दिया है, ये हमारा आंसर। इन द आवर द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ टाइगर, नहीं बेटा नहीं दिया। द आवर ऑफ द बुल एंड द टाइगर नहीं दिया बेटा, ये भी ऑप्शन। एज इट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं दिया, तीन ऑप्शन नहीं दिए बेटा, हटाओ इनको, गोली मारो खड़ा करके फटाफट इनको। हमारा जो ऑप्शन मिला है वो मिला है इन द आवर ऑफ द बुल। तो इसके बेटा तीन क्वेश्चन ऐसे थे। एक और क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये भी समझ लीजिए, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कौन सी पोएम है बेटा टाइगर किंग, तो इसका नाम ही बेटा क्या है टाइगर किंग है। पोएम का नाम क्या है, सॉरी स्टोरी का नाम क्या है बेटा टाइगर किंग होगा, क्या होगा टाइगर किंग। तो ये बेटा आपको समझ में आया एक्सट्रैक्ट। अब मैं आपको बेटा नोट मेकिंग और समझा देता हूँ, क्या जो मैंने तरीका बताया है आपको वो नोट मेकिंग में काम आता है कि नहीं आता, ऐसा आपको समझना है यहाँ से। ठीक है बेटा, तो बस एक लास्ट चीज और रहेगी बेटा जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, जिसे बताना बेटा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझोगे। और बेटा अभी भी आपको मेहनत अगर नजर आ रही हो अपने भाई की, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना, दूसरों तक शेयर करना कि आपका भाई जो मैदान में आ चुका है। फटाफट इसको पढ़ लो, फटाफट इसका सॉल्यूशन अपन कर देते हैं। द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम, द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। इन टुडेज एज एवरी सेकंड पर्सन recommends meditation to the first, and for a student there cannot be a more powerful technique to improve long term performance in studies. Calm mind, better retention, better health, focus and concentration are the obvious benefits. You will realize the benefits as you practice. Yes,
as your practice includes a general sense of well-being and happiness and spiritual growth, the mood problem can be taken care of this by meditation. There are many types of meditation. The simplest form of meditation is focusing on breathing. Since your breath is always with you, it can be done anytime, any place, but the best is to settle down in a cool place that has dim light and is relatively quiet. You must focus all your attention on your breathing. Observe your breath and it comes in and goes out. You will see that your mind will tend to wander a lot, but soon you will be able to bring it back on breathing. Don't obstruct thoughts, let them go up. All you need to do is to keep your focus on breathing. When you try this initially, you will see how difficult it is to do, but soon you will gain mastery over it, and who knows, you might end up as a zen master or a spiritual guru. भाई इतना सब कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा, भाई इतना सब कुछ अगर समझ में आया, देखो हमें कोई बेटा ऐसा वर्ड नहीं मिला जो बार बार रिपीट हुआ हो। तो बेटा गुरु जी ये तो हमारी टेक्निक फेल होगी, बिल्कुल होगी बेटा, मैंने पहले ही कहा था ये बात नहीं बनेगी। कोई भी वर्ड बेटा हमें बार बार नहीं मिला। अब बेटा आप थोड़ा सा देखो, समझदारी वाला काम आप करोगे, आपको समझ में आएगा। तो इसमें बेटा बार बार एक चीज रिपीट हुआ है, एक वर्ड रिपीट हुआ है, इट। आप देखो, इट आपको दिखेगा, शायद इट आपको यहां पर दिख जाएगा। इट शायद दिखने लगेगा आपको, इट भी नहीं है। अब बेटा देखो ये दिया है बेटा, इट दिया है, ठीक है बेटा। उस वर्ड के लिए इन्होंने क्या किया बेटा, जानबूझ करके प्रोनाउन यूज किया है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को परेशान करने के लिए इन्होंने क्या किया बेटा, कंफ्यूज किया है। अब बेटा एक और बात मैं बता दूं बेटा, टाइटल जो है ना बेटा नाउन ही बन सकता है। टाइटल अकेला क्या हो सकता है बेटा, नाउन ही होगा। क्या होगा, नाउन। आप कोई प्रोनाउन, कोई एडजेक्टिव, ये बेटा आप टाइटल नहीं बना सकते। टाइटल बनाने के लिए आपको नाउन की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा यहां से क्या रामायण समझ में आई। अगर आप इट का खेल समझ जाते तो आप बना दोगे, लेकिन मैंने आपसे कहा देखो लास्ट में अगर मैं पढ़ूं, when you try this initially you will see how difficult it is to do, but soon you will gain mastery over it, and who knows, you might end up as a zen master or a spiritual guru। आप शुरुआत में इसे करोगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जब आप इसको करते जाओगे तो लास्ट में आप एक क्या बन जाओगे, स्पिरिचुअल गुरु बन जाओगे। अब किस चीज को करने से, क्या भजन करने से स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे या किसी और चीज की, हमें तो अभी कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर जब आओगे बेटा तो ऊपर आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ऊपर आप शुरू करेंगे, द अल्टीमेट चैलेंज टू मेक योर माइंड काम, द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है दिमाग को शांत रख पाना, और इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है बेटा मेडिटेशन। थोड़ा सा और पढ़ोगे, इन टुडेज एज एवरी सेकंड पर्सन रिकमेंड्स मेडिटेशन टू द फर्स्ट। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को मेडिटेशन करने की सलाह देता है। एंड फॉर अ स्टूडेंट्स, और एक विद्यार्थी के लिए स्पेशली कर दो, देयर कैन बी अ मोर पावरफुल टेक्निक टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। अगर बच्चे बेटा पढ़ाई करते और वो चाहते हैं कि पढ़ने में उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा सुधरे, तो उनके लिए तो बेटा ये रामबाण की तरह क्या करेगा, काम करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी बात की गई है। भाई बच्चों के लिए किसकी बात की गई है, मेडिटेशन की। आप क्या बोल सकते हैं, अ पावरफुल मेडिटेशन। क्या टाइटल बना सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप एक ही वर्ड को बेटा क्या बना सकते हो, टाइटल। थोड़ा सा भी समझ होगा तो आप लिखेंगे मेडिटेशन, अ पावरफुल टेक्निक, इतना लिख सकते हैं। मेडिटेशन अ पावरफुल टेक्निक, या आप खाली मेडिटेशन, इंपोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन लिख सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन बना सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका। भैया आप नोट्स बनाने की कह रहे थे, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स से हेडिंग बनाना, जो आपके भाई ने आपको तरीका बताया वही आपको तरीका अपनाना है बेटा। फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप कोई लाइन छांटो बेटा जो आपको लिखना है, लिखो बेटा कोई भी लाइन। देखो
ये लिख दो, द सिंपलेस्ट फॉर्म इज ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। पहला पॉइंट आप इससे बना देना बेटा। दूसरा पॉइंट बेटा कुछ समझ में आ रहा है आपको? दूसरा, ऑब्जर्व योर ब्रीथ एज इट कम्स एंड इज गो आउट। दूसरा बेटा आप इसे बना सकते हैं। देखो, बना तो आप किसी को भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मतलब जो है बेटा हमारे अकॉर्डिंग फिट बैठना चाहिए। और क्या हो सकता है बेटा? देखो बेटा, देखो क्या बन सकता है। ये बना दो आप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये बना सकते हैं, पॉइंट नंबर 3। एक और कुछ देख लो, और देखो बेटा, नहीं समझ में आए बेटा 4 इसको बना देना, है ना। ये बना सकते बेटा, नहीं ये बना दो। तो ऐसी चीजें बेटा आप कर सकते हो। ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने अपनी तरफ से बेटा आपको क्लास 12 वालों के लिए तो पूरा का 26 नंबर का जुगाड़ जो है कर दिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट छोड़ करके ज़रूर जाना बेटा, ताकि आपका कमेंट हम पढ़ करके खुद को इनकरेज कर सकें और आपके लिए एग्ज़ाम तक लगातार काम कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में भाई सभी।